नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम रिसर्च से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध के प्रकार क्या होता है। ये जो आपको टॉपिक है वो जो समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और बाकी भी रिसर्च के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में हम शोध के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं उसके संबंध में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि शोध के प्रकार क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शोध होता क्या है। किसी विषय पर जब आप गहराई से अध्ययन करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रदत्तों का संग्रह करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। तो आज के क्लास में हम बताएंगे आपको कि शोध के प्रकार कितने होते हैं, किन किन प्रकारों से शोध किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि शोध या जिसको हम अनुसंधान कहते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अनुसंधान विभिन्न घटनाओं से संबंधित चरों, चर, किसी वस्तु के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। ठीक है, चरों, तथ्यों यानी कि फैक्ट तथा संबंधों, क्या संबंध है, ठीक है, चरों के बीच में संबंध क्या है, का 3 स्थितियों में अध्ययन करता है। कौन कौन सी वो स्थिति है? अतीत में उनका स्वरूप क्या था, यानी कि व्हाट वाज, अतीत में उनका स्वरूप क्या था, यानी कि जिस भी क्षेत्र पर या जिस भी टॉपिक पे कोई रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता रिसर्च करता है वो पहले ये जानता है कि अतीत में उसका स्वरूप कैसा था। ठीक। दूसरा, वर्तमान में उनका स्वरूप क्या है, व्हाट इज, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उनका स्वरूप क्या है। तीसरा, भविष्य में उनका स्वरूप क्या होगा, व्हाट विल बी। इन 3 स्थितियों को आधार रख के कोई जो रिसर्चर होता है उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं, चरों के बीच संबंध होता है और चरों का एक दूसरे को क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कारण है, इसके बारे में वो गहन अध्ययन करता है। तो ये अगर इसके आधार पर हम बात करें तो शोध के 3 मुख्य प्रकार आपके सामने दृष्टिगत होते हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट, ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत अतीत की घटनाओं, यानी कि वो घटना जो बीत गई है, घटनाओं, संस्थाओं, ठीक है, संस्थाओं, समूहों, संगठनों, परंपराओं आदि का विवेचन, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, विवेचन यानी कि व्याख्या किया जाता है। अन्वेषण यानी कि खोज तथा विश्लेषण, गुण दोष के आधार पर जो है एनालिसिस किया जाता है। इनके अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रारंभिक तथा मौलिक प्रमाणों अभिलेखों की सहायता ली जाती है। यानी कि जब हम कोई शोधकर्ता जब ऐतिहासिक अनुसंधान करता है तो वो क्या करता है, जो घटनाएं बीत गई हैं उससे संबंध में क्या करता है, वो उसका विवेचन करता है, अन्वेषण करता है और विश्लेषण करता है। और इसके अध्ययन के लिए उस टॉपिक या उस क्षेत्र से रिलेटेड जो भी प्रारंभिक है तथा मौलिक प्रमाण या अभिलेख मौजूद है उसका वो सहायता लेता है। व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, व्यक्ति वृत्त अध्ययन, व्यक्ति के जीवन के बारे में अध्ययन तथा नैदानिक अनुसंधान इसी अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे पहला प्रकार है ऐतिहासिक अनुसंधान। अब दूसरा क्या है, विवरणात्मक अनुसंधान। इस प्रकार के इसको विवरणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं और इसको कहते हैं अवधारणात्मक, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी इसको कहते हैं। देखिए, इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत वर्तमान की घटनाओं, ठीक है, घटनाओं, तथ्यों तथा संबंधों के अध्ययन को अधिक बल तथा महत्व दिया जाता है। विवरणात्मक अनुसंधान में क्या होता है, वर्तमान की जो घटना है, जो तथ्य है, जो संबंध है, उसके बाद अध्ययन पर अधिक बल तथा महत्व दिया जाता है। जबकि ऐतिहासिक अनुसंधान में अतीत के बारे में और विवरणात्मक में वर्तमान के, व्हाट इज, ठीक, और इससे यह पता लगाया जाता है कि उनका वर्तमान स्वरूप कैसा है। इस प्रकार के अनुसंधान में प्रायः क्षेत्र अध्ययन, ठीक है, फील्ड स्टडी या फील्ड स्टडी, इंटरव्यू, अनुसूची यानी कि शेड्यूल, प्रश्नावली, क्वेश्चनर, अंतर्वस्तु, ठीक है, अंतर्वस्तु विश्लेषण आदि के अध्ययन विधियां सम्मिलित रहती हैं। तो सिंपल से आप समझिए कि विवरणात्मक अनुसंधान का वह प्रकार है जिसमें एक शोधकर्ता वर्तमान की घटना जो होती है, जो समस्या होती है, वो चाहे समूह से हो, चाहे संगठन से हो, किसी चीज़ से संबंधित हो, उसके बारे में वो अध्ययन करता है। वो जानने का यह प्रयास करता है कि इसका वर्तमान का स्वरूप क्या है।
ठीक। तीसरा है प्रायोगिक अनुसंधान, जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, इस रिसर्च के बिना जो है मनोविज्ञान अधूरा है, या कोई भी विषय जो है अपने तथ्य या डाटा को इकट्ठा करने में प्रायोगिक अनुसंधान का क्या करता है, प्रयोग जरूर करता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखिए, इसमें चरों के प्रकारात्मक संबंधों का अध्ययन कठोर वैज्ञानिक मानदंड पर नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत किया जाता है और यथासंभव चरों के पारस्परिक संबंधों में कार्यकरण के संबंध की खोज की जाती है। ऐसे अध्ययन के लिए अनेक प्रायोगिक विकल्पों को विकसित किया जाता है। सिंपली आप समझे, देखिए प्रायोगिक अनुसंधान है, यानी कहने का तात्पर्य यह वह अनुसंधान है जिसमें क्या होता है, नियंत्रित, एक शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन करता है। ठीक, और नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन करता है तथा वो क्या देखता है, चरों के बीच में आपसी जो संबंध होता है। ठीक है, जो चर, जो हमने आपको बताया, किसी वस्तु के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। बेसिकली जो मनोविज्ञान है, या तो किसी भी समस्या में दो चर मौजूद रहते हैं सामान्यतः जो देखा जाता है, जिससे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, आश्रित चर कहते हैं। इन दोनों चरों का एक दूसरे पर प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं, सह संबंध क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो आप प्रायोगिक अनुसंधान में ये ध्यान रखिए कि ये नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। फिर ठीक, और इसमें चरों के बीच में क्या प्रभाव है, क्या संबंध, ये किया जाता है। और ये जो विज्ञान के कठोर मानदंड है उसके आधार को रख के जो है क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है तथा इनके कार्यकरण के संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पावलॉग ने क्या किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक, कुत्ते प्रयोग किया था घंटी से भोजन। ठीक, घंटी और भोजन, इन दोनों को ध्यान रखकर, इन दोनों चरों के बीच में संबंध क्या है, इसको ध्यान रखकर उन्होंने प्रयोग किया था। तो क्या है, वो वैज्ञानिक मानदंड के आधार पर एक अपने लैब में ही कुत्ते पे उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये क्या हो जाएगा, प्रायोगिक अनुसंधान। तो इस प्रकार से अगर इस स्थिति में बात करें तो 3 प्रकार का अनुसंधान है, लेकिन अनुसंधान के और भी कई प्रकार हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यदि उद्देश्य के आधार पर हम बात करें तो अनुसंधान के मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन का, जो मूल शोध, देखिए मूल शोध इसको कहा जाता है, आधारभूत शोध कहा जाता है, बुनियादी शोध कहा जाता है, इसको प्योर रिसर्च भी कहा जाता है, शुद्ध शोध कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझिए कि ये क्या होता है, ये बेसिकली वो होता है कि जिसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी क्षेत्र में सिद्धांत विकसित करना होता है। सबसे सिंपल भाषा में आप समझिए कि मूल शोध या बुनियादी शोध या शुद्ध शोध वह शोध कहा जाता है, उस शोध को कहते हैं जिसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांतों का, नए नए सिद्धांतों का निर्माण करना, नए नए चीज़ों के बारे में खोज करना। ठीक है, इस सिद्धांत का ये अनुसंधान का मुख्य ये उद्देश्य होता है। ऐसी चीज़, ठीक है, ऐसा तथ्य या ऐसा घटना जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, ठीक है, उसके बारे में जो अप्राप्य चीज़ है, उस अप्राप्य चीज़ को जब वो इस अनुसंधान के आधार पर प्राप्त करता है तो इसको हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक, जैसे कई अनुसंधान हुए हैं जिसको हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। जैसे देखिए, बल्ब का आविष्कार हुआ थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। ठीक, और उसके बाद न्यूटन का नियम बना है। ये तमाम प्रकार के आविष्कार जो एकदम नए हुए हैं, जो कि आपके सभ्यता में नए जुड़े हैं, उसे हम मौलिक अनुसंधान की श्रेणी में रख सकते हैं। और दूसरा क्या है, प्रयुक्त शोध, इसको व्यवहारिक शोध भी कहा जाता है, इसको अनुप्रयोग भी शोध कहा जाता है। ठीक है, इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसको क्या, देखिए इसमें इसके अंदर क्या आएगा, देखिए व्यवहारिक शोध का संबंध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या कहता है कि व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है, तो ठीक उसी प्रकार से व्यवहार परक शोध क्या होता है, ये क्या होता है, समाज, व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन होता है उससे जुड़ा होता है, और वो सामाजिक समस्याओं के संबंध में अध्ययन ही नहीं करता बल्कि क्या करता है, सामाजिक नियोजन के संबंध में, सामाजिक अधिनियम, स्वास्थ्य, रक्षा संबंधी नियम, धर्म, शिक्षा, न्यायालय, मनोरंजन आदि विषयों पर क्या है, शोध करके और उससे जो निष्कर्ष प्राप्त करता है उसको वो समाज में लागू करता है या अप्लाई करता है। ठीक है, इसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे कोई सिद्धांत बना कि लाल और पीला रंग बनाने से अमुक रंग बनेगा। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत, ये मूल शोध हो गया। और जब उसको हम व्यवहार में लाएंगे, जब दोनों को मिला के देखेंगे वाकई वो रंग बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। अगला जो आता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च,
यह भी अनुसंधान का एक मुख्य प्रकार है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी सामाजिक समस्या घटना के क्रियात्मक पक्ष पर अपना ध्यान करता है। ये क्या, ये रिसर्च के किस प्रकार की रिसर्च है, ये किसी तत्कालिक या वर्तमान जो समस्या होती है उनका समाधान करने के लिए एक शोधकर्ता इस प्रकार के रिसर्च करता है। इसलिए इसको हम एक्शन मतलब तुरंत एक्शन लेना, ठीक है। जैसे कोई स्कूल से जुड़ी समस्या है, कोई समाज से जुड़ी कोई समस्या है, कोई घटना है, उसके बारे में तुरंत हमको रिसर्च करके अपना डाटा प्रस्तुत करना है, तो इसे हम एक्शन रिसर्च का सहारा लेते हैं। अगला आएगा निदानात्मक अनुसंधान। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा क्या है, नैदानिक मनोविज्ञान, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जुड़ा हुआ है। ये क्या है, निदानात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान जिसका उद्देश्य किसी समस्या के कारणों ज्ञात करके उनका निदान करना होता है, ठीक है। आज जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, व्यक्ति क्या है कि बहुत ज़्यादा वो मानसिक रूप से क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा है। मानसिक रूप से तमाम प्रकार की समस्या उसको उत्पन्न हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंग्जाइटी, जिसको हम कहते हैं डिजीज, मेंटल डिजीज, मानसिक विकृति कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का समाधान करने के लिए एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक होता है। वो क्या होता है, इन चीज़ों पर अध्ययन करके और नई नई तकनीक वो निकालता है, जिससे व्यक्ति की इन समस्याओं का समाधान हो सके। जैसे आपके शरीर में कहीं चोट लगती है या शरीर में गड़बड़ी लगती है या कुछ करवाना होता है, तो आप डॉक्टर का सहायता लेते हैं, वो कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपके मन को ठीक से करने के लिए, मन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके संबंध में जब एक शोधकर्ता अपना अनुसंधान करता है, तो उसे हम नैदानिक या निदानात्मक अनुसंधान कहते हैं। और मनोविज्ञान में कुछ और शोध के प्रकार है, इसमें सैद्धांतिक शोध है। सैद्धांतिक शोध क्या है, इसके अंतर्गत वो सभी क्षेत्र आ जाएंगे जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपना अनुसंधान करके विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण व विकास करना होता है। इसी के अंतर्गत पुस्तकालय शोध आ जाता है। पुस्तकालय शोध को हम पूरा लेख शोध भी कहते हैं। यह किस प्रकार का शोध होता है, यह उस प्रकार का शोध होता है जिसमें क्या है, हम कोई पुरानी घटनाएं या प्राचीन घटनाएं जो होती हैं उनके संबंध में जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम पुस्तकालय शोध या पूरा लेख शोध कहते हैं। जैसे हमें किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ पर अध्ययन करना हो, प्राचीन संस्कृति पर अध्ययन करना हो, तो इस प्रकार के शोध का सहारा लिया जाता है। अनुभविक शोध क्या होता है कि व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के द्वारा जो महसूस करता है उस तथ्यों को, तर्कपूर्ण तथ्यों का उस हिसाब से कलेक्शन करता है, उससे हम क्या कहते हैं, अनुभविक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च कहा जाता है। अनुभविक शोध में मुख्यतः देखिए दो प्रकार के क्षेत्र आता है। एक क्या होता है, व्यक्ति सामान्य शोध करता है, जिसमें क्या है वो अपने जो भी वो डाटा कलेक्ट करता है वो क्या है अपने ज्ञानेंद्रियों से उसको महसूस करता है, महसूस करके तब क्या है उसको क्लैरिफाई करता है। दूसरा क्या है, पैरासाइकोलॉजी यानी कि परामनोविज्ञान है। परामनोविज्ञान तो उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो क्या है इसी रिसर्च के अंतर्गत आती है। अगला क्या है, सहसंबंधात्मक शोध। ये इसके प्रधान संबंधक क्या है, कॉन्वेक तथा गिलफोर्ड है। इसमें क्या होता है, चरों में सीधे जोड़ तोड़ न करके चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जहाँ की हम प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक रिसर्चर को ये छूट होती है कि चरों में सीधे जोड़ तोड़ कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, एक चर को घटा सकता है, बढ़ा कर सकता है और दोनों का संबंध आपस में देखता है। लेकिन सहसंबंधात्मक शोध में क्या है, सीधे चरों को जोड़ तोड़ नहीं करता है रिसर्चर, बल्कि क्या करता है, चयन प्रक्रिया द्वारा करता है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, सहसंबंधात्मक शोध। जब दो चरों के बीच में संबंध जानने का प्रयास किया जाता है तो क्या होता है, सहसंबंधात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने रिसर्च से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो शोध का प्रकार उसके संबंध में बात किया। ये आपको एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 के सिलेबस के हिसाब से भी बताया जा रहा है, साथ ही साथ आपका जो नेट की पेपर होने वाला है उसके हिसाब से भी बताया जा रहा है। तो यदि इस शोध की जो प्रकार है उसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए और इसके बारे में हम एक एक करके सभी शोध के बारे में आपको विस्तार सहित बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।